अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो इसमें टीचर की कितनी गलती है और स्टूडेंट की कितनी गलती है? इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है, उसके बाद फेल हो जाता है, तो स्टूडेंट की गलती है। क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। कैसे हो गया यहाँ पर? तो ये बहुत मायने रखता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया। आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए, और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना, तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ, यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहां तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है? उसके साथ एक और चीज कहते हैं, टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपको ये सोचना, आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े नहीं। आप टीचर बन गए ना, तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। अब पता चला हम यहाँ से एक तो आधा बाल इधर रंग दे, आधा इधर रंग दे, कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो काहे को टीचर बन गया? आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना, फिल्मी दुनिया में यहाँ पे नाचे गाएं। ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है।